Hello friends, myself Enzamam and welcome to my YouTube channel Enzamam Study Hub। आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत और उसकी विशेषता के बारे में बात करूँगा। हमारे देश इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बोला जाए तो लगभग हमारे देश में 5 लाख से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है और इसमें लगभग 17% स्टूडेंट इन्हीं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा भी लगभग सारे रीजनल मीडियम स्कूल्स पे इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द लैंग्वेज? वॉल्ट व्हाइटमैन नाम के एक कवि ने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बोला है कि इंग्लिश इज़ द एक्रेशन एंड ग्रोथ ऑफ एवरी डायलेक्ट, रेस एंड रेंज ऑफ टाइम is both the free and compacted composition of all। इस कोटेशन के द्वारा कभी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्या कन्वे करना चाहते हैं, हम नीचे इसके एनालिसिस कुछ बिंदुओं में करेंगे। इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मेनी अदर कंट्रीज। अंग्रेजी एक अंतर्जातिक विनिमय का माध्यम है और भारत सहित कई देशों का ये एक सहयोगी आधिकारिक भाषा है। पॉइंट नंबर 2, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ जॉब एंड बिजनेस क्रॉस द ग्लोब। अंग्रेजी एक नौकरी और व्यवसाय की भाषा है। अलग अलग देशों में जॉब या व्यवसाय करने के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ता है और कम्युनिकेशन के स्तर में अंग्रेजी पहले नंबर पे आता है। इसके अलावा किसी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लिए अंग्रेजी का ज्ञान परीक्षा किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अंग्रेजी कंप्यूटर और विज्ञान की एक भाषा है। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज के डोमेन में आते हैं। पॉइंट नंबर 4, नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्स गुड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल करियर। इंग्लिश नॉलेज के द्वारा आप अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर को विकसित कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे इंग्लिश नॉलेज है तो आप एकेडमिक में अच्छे मार्क्स के अलावा इंस्टीट्यूट्स में एक सम्मान अर्जित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, इंग्लिश इज़ फॉर हायर एजुकेशन। इंडिया में लगभग सारे हायर एजुकेशन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट इंग्लिश माध्यम के द्वारा ही किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, इंग्लिश इज़ अ डोमेन लैंग्वेज ऑफ सोसाइटी। अंग्रेजी समाज का एक प्रभावी भाषा है। इंग्लिश के ज़रिए देशों के हिस्ट्री, कल्चर, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, सरकारी सूचना या किसी भी धर्मशास्त्र आदि बहुत तकनीकी और कुशल तरीके से अर्जित किया जा सकता है। इसके अलावा भी इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत सारा यूजेस है। इसके ज़रिए आप सारे दुनिया स्टडी कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न, इसीलिए वॉल्ट व्हाइटमैन ने कहा था कि इंग्लिश इज़ द एक्रेशन ग्रोथ ऑफ एवरी डायलेक्ट, रेस एंड रेंज ऑफ टाइम एंड इज़ बोथ द फ्री एंड कॉम्पैक्टेड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल। अंग्रेजी हर बोली, दौर और समय के सीमा से परे है और सभी का स्वतंत्र और संकुचित रचना है। और मैं आशा करता हूँ कि अंग्रेजी सीखने के लिए हम प्रेरित हुए हैं और अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए ये बात भी क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले टॉपिक में चर्चा करूँगा हाउ इंग्लिश हैज़ बिकम एन एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी सारे दुनिया में किस तरह से एक एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज बन गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट टाइम।